आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। डीडीसी चुनाव की जो काउंटिंग है वो सुबह से शुरू हो चुकी है और अभी तक की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। यहाँ पे कुछ समर्थन भी उनके बीजेपी के हैं और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनका इन सब पे कहना है। कुछ लोगों से बात करेंगे, जुड़ेंगे। जी सर, अभी तक की बात करें तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिखा दिया कि वो पहले नंबर पे आती जा रही है। अभी फाइनल काउंटिंग तो नहीं हुई है मगर फिर भी लीड जो है वो बीजेपी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? अभी तक की बात नहीं, इससे पहले भी बीजेपी आती थी, आज भी बीजेपी है, बाद में भी बीजेपी आएगी। खासकर हम आरएसपुरा से आए हैं। आरएसपुरा जो पार्टी की दृष्टि से जिला है जिसमें सुचेतगढ़, आरएसपुरा, बिश्ना, अरनिया, मीरा साहब, ये पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लीड कर रही है। और खासकर इसका कारण एक ही रहा है कि सुचेतगढ़ और आरएसपुरा का जो एरिया है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जी जान से मेहनत की है और काम भी किया। खासकर सुचेतगढ़ विधानसभा से चौधरी श्याम जी का पूरा जो अरसर सूख है वो पांचों सीटों के ऊपर है, इसलिए आज हम यहाँ पर जीत कर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटें लेकर जाएंगे। सर बात करें, हमने खुद दौरा किया था सुचेतगढ़ का। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो सड़कों की हालात जो थी वो बहुत अच्छी थी, ना हमें वहाँ पे कोई गड्ढे दिख रहे थे और लोग कहीं ना कहीं समर्थन में थे। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, सुचेतगढ़ विधानसभा के जो विधायक रहे और मंत्री रहे श्याम चौधरी जी, वो सरपंच भी रहे अपने गांव के, निर्विरोध सरपंच भी रहे अपने गांव के। वो जमीनी सतह से खड़े हुए हैं, जमीनी सतह से उठे हैं। वो पुराने पॉलिटिक्स नहीं है, कहना कुछ और करना कुछ। वो जो कहते हैं वो करते हैं। जो आज वहां पर दिख रहा है वो उन्होंने किया है और जो किया उसी के लिहाज से लोगों ने वोट दिया और आज यहाँ से हम भारी मतों से जीत कर जाएंगे। आरएसपुरा के जितना भी इलाका है, पूरा आरएसपुरा जो पार्टी की दृष्टि से जिला है हमारा। सर सुबह से आप सब इंतजार कर रहे हो और मैंने आपके पास लिफाफे भी देखे, कहीं ना कहीं हार उनमें भरे हुए हैं। क्या लगता है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, हम तो रात के 12 भी बजेंगे तो जिताकर अपने कैंडिडेटों को लोगों ने वोट डाले हैं, समर्थकों ने वोट डाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्याम चौधरी जी के समर्थन में जितने भी लोग यहाँ पर ये खड़े हैं सभी जिताकर उनको लेकर जाएंगे और ये जो माला लेकर आए हैं ये पहनाकर लेकर जाएंगे उनको। कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो सबसे आज के दौर में सबसे अच्छी पार्टी है बीजेपी। जितने भी गुबार गैंग के लोग थे आपको उनका पता ही है कि जम्मू वो नहीं आ सकते। इसको बीजेपी ने इतना ही काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया है, पूरे देश के अंदर पूरा काम किया है। उससे बीजेपी आना हमारे लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि बीजेपी जम्मू का पूरी बीजेपी आनी चाहिए, दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। सर बात करें केंद्र सरकार की तो इस इलेक्शंस को जो है हल्के हाथों से नहीं लिया गया। बड़े बड़े विधायक जो हैं इस इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाते रहे, तो कहीं ना कहीं गुपकार गैंग के लिए आप क्या कहेंगे? गुपकार गैंग को तो अपनी हैसियत का खुद ही मालूम पड़ गया, उसको बताने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपने देखा गुपकार गैंग का जम्मू में कोई ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने बहुत काफ़ी कंपेनिंग की, काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी हल्ला गोला भी हुआ, पर उसमें कोई कामयाब नहीं हुए। क्योंकि जो ईमानदारी और सच्चाई से जितना भी भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना चाहिए, हमारी पूरी अपेक्षा है। देख सकते हैं कहीं समर्थन है और लोगों से भी जुड़ेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे आज के लिए? हम यही कहेंगे, नरेंद्र भाई मोदी की नीतियाँ जो हमारी स्टेट में आई, जैसे जो भी कोई योजना, जन जन योजना, गैस की योजना और बहुत ही अच्छी योजना गांव में किसानों के खाते में पैसे आए, इसकी वजह से जो नरेंद्र भाई मोदी और हमारी बीजेपी जो स्टेट की है, कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा काम किया। इसी कामयाबी में कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे गुफार गैंग जो है इनकी नीतियाँ गलत हैं। ये कहते थे कि जम्मू में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है। आज इनको एक अच्छा जवाब और अच्छा एक तमाचा पड़ा है, जो इनको पता चल गया है कि जो नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार ने जो पूरे हिंदुस्तान में काम किया है। आज कश्मीर में भी हमारी जनप्रतिनिधि जो जीत के आए हैं, मैं उनको भी बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। जो कहते थे कमल कभी भी कश्मीर में नहीं खिलेगा, आज कमल भी हमारा कश्मीर में खिल चुका है। और आने वाली जो इलेक्शनें होंगी हमारी, उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ से हमारे को कश्मीर में आने वाली बहुत ही उम्मीद है कि कश्मीर में आने वाली इलेक्शनें जो हैं उनमें अच्छी हमें उम्मीदें हमारी, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए की सीटें होंगी उसमें हम कश्मीर में भी कमल को अच्छी तरह खिलाएंगे। बहुत अच्छी बात ये यहाँ पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समर्थन में बीजेपी की। हालांकि बीजेपी जो है हर जगह से लीड कर रही है। जम्मू की बात करें, कुछ और लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे आप? जो आज जो इलेक्शन का जो यहाँ पे वोटिंग हो रही है, हमें लगता है कि बीजेपी ही आगे आएगी, क्योंकि जो बीजेपी ने अपने काम किए हैं उनका ही रिजल्ट वो आज निकलने वाला है।
कि अगर सच्चाई की ही जीत होती है और लोगों को जितने भी उन्होंने अपने काम किए हैं, जैसे पेंशनों का काम 200 रुपये से अब 1000 रुपया पेंशन हो गई है, घर में लोगों के कच्चे मकान थे सारे उन्होंने पक्के कर दिए हैं, और जैसे कि बाथरूम जो स्वच्छ भारत के तहत ये कोई करोड़ों के हिसाब से बाथरूम भी बना दिए हैं। ये सारा काम बोलता है, और कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो कहीं रही हो, सारी सड़कें भी बना दी हैं। इसलिए लोगों ने बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं, और बीजेपी ही जीतेगी आज। देख सकते हैं कहीं ना कहीं हर जगह बीजेपी के समर्थन में ही लोग हैं। सर, आप किनके समर्थन में यहाँ आए हैं? हम नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्थन में जहाँ हैं, और हमारी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कि एमएलए रह चुके और पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल चौधरी जी के समर्थन में हम जहाँ आए हैं। और हमारे जो सुचेतगढ़ की जो जितनी भी जनसंख्या है या जो भी लोग हैं वो श्याम चौधरी को दिल से पसंद करते हैं, उन्होंने दिल से जिताएंगे उसको, और उन्हीं के समर्थन में उन्होंने वोटिंग भी की है। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी की ही जहाँ पे जो भी डीडीसी के चेयरमैन बने वो हमारे ही श्याम चौधरी जी बने, हमारे इलाके से जीत के आएंगे तो वही चेयरमैन बनेंगे। तो इसलिए हम जहाँ पे आए उनके वेलकम के लिए, जब वो जीते जहाँ से अनाउंस हों तो हम उनका वेलकम कर सके जहाँ पे। तो इसलिए जो सभी जितने भी बीजेपी सपोर्टर हैं इसीलिए आए हैं जहाँ पे हम। सर, बात करें सुचेतगढ़ की तो आखिरी कोना है ये, और वहीं भी अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों का जवाब वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि इतनी बेहतरीन सड़कें वहाँ पे सड़कें बनाई गई हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? सर, इसमें कहना चाहिए है कि जैसे आज से 10 साल पहले देखा जाए ना, तो हमारे बॉर्डर एरिया में जितनी भी जो सड़कें थी काफ़ी खस्ता हालत थी। सड़कों की जो गाँव की जो सड़कें थी ना, गलियाँ थी, उनकी भी काफ़ी खस्ता हालत थी। लेकिन जब श्याम चौधरी जी जीत के आए तो उन्होंने पिछले 10 साल में इतना ज़्यादा काम किया है कि हमारे किसी भी गांव में चले जाओ, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी गांव में किसी भी तरह के कोई भी काम नहीं छूटा होगा। हर गांव की सड़कें बनी हैं, हर गांव में स्कूल की डेवलपमेंट हुई है, और साथ में जैसे कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहा होगा कि मोदी जी की जो सेंटर की गवर्नमेंट की जो स्कीम आ रही हैं उनमें जो कोई रह गया हो। किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई स्कीम हर परिवार को टच कर रही है। किसी को अगर सुकन्या योजना मिली होगी, किसी को जैसे सिलेंडर मिला होगा, किसी की पेंशन लगी होगी, किसी के घर में फ्लैश बना होगा, किसी का मकान बना होगा, कुछ ना कुछ हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ मिला हर किसी को। अगर अपनी मर्जी से जो वोट नहीं डालेगा तो वो नहीं डालेगा। कहा जाता है कि खा के नमक हराम नहीं करना चाहिए। जितना बीजेपी ने हमारे जम्मू के लोगों के लिए जो किया है ना, आज तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई है जितना कि इसने किया। ऐसे कांग्रेस वगैरह जो भी थे अपने हिसाब से जो कर रहे थे, जो पुरानी पॉलिटिक्स चल रही थी, लेकिन आज का यूथ तो बीजेपी के साथ है। और जातीय देखा जाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जितने भी जातीय समर्थन वो भी बीजेपी के साथ ही चल रहा है। तो बीजेपी जीतेगी, गारंटी है हमारी। श्यामलाल चौधरी जी जीत के जाएंगे जहाँ से। देख सकते हैं किस तरह से हर कोई जो है वो बीजेपी के समर्थन में है, और ये सारी भीड़ जो है कहीं ना कहीं श्यामलाल चौधरी जी को सपोर्ट कर रही है, और उनको यहाँ पे ये जिता के ही जाएंगे। हालांकि हार जो है इन्होंने तैयार रखे हैं, और जिस तरह की लीड बीजेपी को आज जम्मू में मिल रही है उन पे भी चर्चा करेंगे। जी सर, आप आज किनको समर्थन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं? हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे कैंडिडेट श्यामलाल चौधरी जी के समर्थन में यहाँ आए हैं, और हम उनको जिताकर यहाँ से वापिस जाएंगे। वो आगे चल रहे हैं और आगे ही चलते रहेंगे। उन्होंने जो विकास सुचेतगढ़ में विधानसभा में करवाया है वो आज तक ना किसी ने करवाया है, ना ही कोई आगे करवा पाएगा। इसीलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया है। उसी विकास को देखते हुए, उनकी अच्छी नीयत को देखते हुए, उनकी अच्छी नेचर को देखते हुए, वो ऐसे हमारे विधायक थे जो मतलब सबसे ऐसे घुल मिल के बात करते थे। कोई भी उनके पास चला जाता था, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए किसी को भी मना नहीं किया। जो भी किसी ने काम बोला उनका जल्द से जल्द उसको उन्होंने किया। इसलिए लोगों ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया, और लोग उनको भारी मतों से जिताएंगे, और हम उनके साथ खुशी खुशी उनको फूल माला पहनाकर यहाँ से वापस लेके जाएंगे। सर, बात करें लीड की तो बीजेपी हर क्षेत्र में आगे उभर के आ रही है। तो जिस तरह की अटकलें पहले लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी उन बातों पे खरी उतरी है। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, जो हमारी केंद्र में सरकार है, हम उनके नेतृत्व में यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आगे भी यही हम नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। और आगे जो भी काम, जो सेंटर के हमारी स्कीमें आती हैं वो लोगों तक पहुँचाएंगे। जैसे आगे भारतीय जनता पार्टी लोगों तक, घर घर तक जो भी राशन, जो कोविड-19 में कोई भी पार्टी, ये जो गुपकार अलायंस जो आज बना है, ये कोई भी नेता ऐसा हमें कोविड-19 के दौरान दिखा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से बड़ा कार्यकर्ता लेकर हर दिन लोगों की सेवा में ये डटे रहे। इसलिए लोग इनको आज सपोर्ट करते हैं, और लोगों ने इनको भारी मतों से जिताया है। सर, बात करें कश्मीर की, कश्मीर में भी बीजेपी जो है उनका कमल का फूल उभर के खिला। क्या कुछ कहेंगे वहाँ के लिए? बिल्कुल, जो 370 और 35 सीट टूटी है, ये उसके बाद पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर में, और लोगों ने उसका काफ़ी बढ़ चढ़ कर उसको
हमने वेलकम किया है, स्वागत किया है कि 370 जो हमारे ऊपर एक जम्मू कश्मीर के ऊपर एक दब्बा था वो उतारा है नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने। उसी को लेकर कश्मीर की जनता भी आज उनकी भी सोच जो बदल चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और 2 सीटें हमने अभी तक वहां पे जीत ली हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों का रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि हर कोई बीजेपी से खुश है। मगर वहीं बात करें आज काउंटिंग की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी लीड कर रही है। तो ये यही चीज दर्शाता है कि आने वाले समय में रिजल्ट्स किस तरह से होंगे ये तो अभी वक्त ही बताएगा। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।